बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं सब। मैं हूं यासिर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइन बनाने का तरीका, बहुत ही आसान तरीके से। सबसे पहले आपने अपना जो खर्चा है सूट के हिसाब से अपना कटिंग कर लेना है इस तरीके से, ये देखें। उसके बाद हमने किया इसका हाफ़ करने के बाद इसको फोल्ड करके फिर हाफ़ करके इस तरह से, ये देखें 2 इंच का हमने पीस लगा के, तो ये हाफ़ इंच का हमने पैटर्न कटिंग किया था। इस तरह से ये निशान लगा के, ये चीज़ सब के अंदर आपने इसी तरीके से निशान लगा लेना है। काफ, फ्रंट पट्टी और कॉलर, अगर आपने बैन लगाना है तो अपने बैन के ऊपर आप इसी तरीके से निशान लगा सकते हैं। तो ये देखें, कॉलर पे भी आपने दोनों साइडों से 1-1 इंच का छोड़ के उसके बाद आपने ये पैटर्न के साथ इसके ऊपर निशान लगा लेना है। तो ये एक पट्टी रह गई है, ये देखें, ये फ्रंट वाली जगह पे हमने लगानी है जहाँ पे हम पॉकेट लगाते हैं। तो इस तरह से सबसे पहले अपने सूट की जो चौड़ाई होती है उस हिसाब से ये पट्टी कट करके, तो ये देखें, उसके बाद हमने किया दरमियान करने के बाद ये देखें फिर ये पट्टी का हमने दरमियान करना है। तो इस तरह से ये निशान लगा के वही पैटर्न हमने 2-2 इंच का कटिंग किया था। निशान लगाने के बाद हमने कटिंग करना है उसके अंदर से। तो इसके ऊपर आपने देखें 3-3 इंच का ये पैटर्न आपने लगा लेना ताकि ये थोड़ा सा चौड़ा बना हुआ अच्छा लगेगा। तो ये देखें, इसी तरीके से आपने ये पैटर्न रख के दोनों साइडों पे इस तरीके से आपने इसको निशान लगा लेना है, ये चीज़ इस तरह से ये। तो सारी चीज़ों को आपने अच्छे तरीके से निशान लगाना है। निशान लगाने के बाद आपने सेम कपड़े के ऊपर इसको कट करके अच्छे तरीके से इसको कर लेना है आयरन। तो ये देखें, दूसरी साइड पे भी आपने इसी तरीके से निशान लगा लेना है जितना आपने एक साइड पे लगाया है। तो ये आप कमीज़ के फ्रंट वाले हिस्से पे लगाते हुए ख्याल करिएगा कि ये बिल्कुल दरमियान में जैसे हमने ये निशान लगाया है उसी तरीके से दोनों साइडों पे ये जो साइज़ है सेम ही आ जाए। तो ये देखें, इस तरह से ये कॉलर हमारा हो गया, तो ये हमारे हो गया काफ़ी, ये हमारी हो गया फ्रंट पट्टी। तो इस तरह से ये देखें, सबके अंदर से आपने इसी तरीके से पीस निकाल के इसके ऊपर आपने लिख लेना है कि या तो आप नंबर लिख लें इसके ऊपर। तो इस तरीके से सबके ऊपर आपने ये नंबर लिख लिए हुए हैं। तो ये देखें, सारे पीस आपने संभाल के रख लेने हैं। बाद में डिज़ाइन बनाने के बाद आपने इसके अंदर यही फिट करके इसको जो है डिज़ाइन को मुकम्मल तैयार करना है। तो इस तरह से इसको आपने अच्छे तरीके से जो है अपने सेम जो सूट वाला कपड़ा है उसके ऊपर आपने अच्छे तरीके से इसको आयरन कर लेना है, ये चीज़। तो ये देखें, सबको आयरन करने के बाद ये देखें हमारा फ्रंट आ गया कमीज़ का। तो इसी तरीके से जहाँ पे आप पॉकेट लगाते हैं वहाँ पे आपने निशान लगा के इस तरह से इसको आपने कर लेना है सीधा। सीधा करने के बाद जो फ्रंट वाली पट्टी हमने कट की थी तो इसके ऊपर आपने रख के अच्छे तरीके से इसको कर लेना है आयरन। ये देखें, हमने दरमियान किया हुआ था इस तरीके से, ये दोनों चीज़ें एक लेवल पे आएंगी बराबर। तो बिल्कुल दरमियान पे आपने रख के अच्छे तरीके से इसको कर लेना है आयरन। ये डिज़ाइन बहुत ही खूबसूरत बनेगा। वीडियो आपने मुकम्मल देखनी है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, और जो लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं प्लीज़ आपने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। तो देखें, सारी चीज़ों के ऊपर आपने अच्छे तरीके से ये चीज़ें लगा ली कपड़े के ऊपर। तो इस तरह से अब इसके ऊपर आपने लगानी है सिलाइयाँ। सिलाइयाँ आपने किस धागे के साथ लगानी है, ये देखें, ये जो कपड़ा है ये हमने कंट्रास्ट इसके अंदर इस तरह से रेब कट करके इसके अंदर आपने लगाना है। तो इस तरह से ये देखें, रेब आपने कट करना है। तो इसी कलर का ही आपने धागा लेना है इसके साथ। ये देखें, ब्लू कलर का धागा बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। तो इसको आपने इस तरह से पहले लगा लेनी है सिलाइयाँ। सिलाई को आपने घुमा के जो हमने जो डिज़ाइन कट किया हुआ है इससे हाफ इंच का फासला छोड़ते हुए आपने दोनों साइडों पे सिलाइयाँ जो है अच्छे तरीके से घुमा लेनी है। या आपने नीचे फिरकी में धागा भर के ऊपर आप सेम धागा भर लें। तो ये सिलाइयाँ मैं अभी लगा के आपको दिखाता हूँ। ये देखें, इस तरह से आपने इसके ऊपर लगा लेनी है सिलाइयाँ। ये देखें, सारी चीज़ों के ऊपर फ्रंट वाली जगह पे भी आपने अच्छे तरीके से सिलाइयाँ लगा ली हैं। अब आपने क्या करना है, जो आपने अंदर वाला बुकरम कट किया हुआ है वहाँ पे आपने कट करके इस तरह से इसको कपड़े को अंदर की तरफ आपने कर लेना है फोल्ड। ये देखें, ये चीज़ यहाँ से आपने कपड़ा सिर्फ कट लगाना है, कपड़ा अंदर से नहीं निकालना, ताकि ये जो दबाव है कपड़े का निकल ना जाए। तो इस तरह से जहाँ पे कोने हैं इस तरह से कोनों पे आपने छोटे छोटे से कट लगा के इसको अंदर की तरफ आपने फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करने के लिए फैब्रिक ग्लू होती है वो आप लगा सकते हैं। गम स्टिक स्टोरी फैब्रिक ग्लू आप कपड़ा चिपकाते वक्त इसके ऊपर लगाएंगे तो वो ये दोनों चीज़ें आपने देखें इसी तरीके से इसके अंदर इस्तेमाल करनी है। तो पहले हमने लिया, ये देखें, गम स्टिक को आपने अच्छे तरीके से इसकी साइडों पे लगा के कपड़े को आपने अंदर की तरफ कर लेना है फोल्ड। यही चीज़ें बाज़ार से मिल जाती हैं। इसके साथ हमारे जो डिज़ाइन है उसमें 4 चांद लग जाते हैं, बहुत ही खूबसूरती आती है। ये चीज़ अगर आप इस्तेमाल करके डिज़ाइन बनाएंगे तो डिज़ाइन ऐसे ही बनेगा जैसे आपने थंबनेल में देखा है। तो ये देखें, इस तरह से आपने कपड़े को आपने उल्टी साइड की तरफ आपने कर लेना है फोल्ड।
ये देखें इस तरह से। तो बिल्कुल वही चीज़ हमारी रेडी होगी जैसे हमने निशान लगा के इसको किया था कट। कट करने के बाद सबको आपने जो हमारे सब डिज़ाइन के सभी हिस्से हैं इसको आपने इसी तरीके से ही ये देखिए अंदर की तरफ फोल्ड कर लेना है गम स्टिक लगा के। अब आपने क्या करना है, जो इसका पीस हमने इसके अंदर लगाना है वो आपने लेना है रेब कट करके। ये आपने इतने इतने ही पीस ले लेने हैं जितने इसके अंदर आ जाएं। तो ये देखें इस तरह से इसको आपने साइडों पे फैब्रिक ग्लू लगा के तो कपड़ा अच्छे तरीके से इसके साथ आपने चिपका लेना है इस तरह से ये चीज़। तो जैसे आपने रेब कट किया हुआ है जो फैब्रिक ग्लू सॉरी कपड़ा है, इस तरह से फैब्रिक ग्लू के साथ आपने अच्छे तरीके से चिपका लेना है। ये देखें रेब कट किया हुआ है। तो इसी तरीके से ये चीज़, तो ये देखें जितना सा डिज़ाइन इस कफ में है तो कोशिश करके दूसरे कफ में भी आपने इसी तरीके से ही इतना सा ही डिज़ाइन लेके आना जैसे इस कफ में आया है। तो ये देखें इसको आपने लगानी है सिलाई। सिलाई लगाने के बाद जो पीस आपने अंदर से निकाले हुए हैं वो इसके अंदर अटैच करके इस तरीके से फालतू जो कपड़ा है वो आप कट कर सकते हैं। तो ख़र्चा जो है हमारा बिल्कुल सिंपल सादे जैसे ख़र्चा होता है उसी शेप में रेडी हो जाएगा। तो बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही आसान तरीके से हमने ये डिज़ाइन सारा मुकम्मल कर लिया है। इसी तरीके से सबको देखें हमने ये तैयार कर लिया। ये हमारे कफ है, कपड़े को हमने सिलाइयों के साथ भी अटैच कर लिया। फालतू पीस जो है आपने कट कर देना है। तो माशाल्लाह से अभी इसकी जो फाइनल लुक है वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा बिल्कुल सिंपल तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही खूबसूरत सा ये डिज़ाइन हमारा रेडी हो चुका है। आपको ये डिज़ाइन मेरा तरीका कैसा लगा है आपने कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। ये देखें माशाल्लाह से जैसे ये सादा सारा ख़र्चा होता है उसी तरीके से उसी शेप में ये जो हमारा डिज़ाइन रेडी हो चुका है। तो इसको आपने तैयार करके अपना जो सूट है उसी तरीके से तैयार कर लिया माशाल्लाह से। ये देखें इसकी फ़ाइनल लुक कितना प्यारा ये सूट लग रहा है माशाल्लाह, बहुत ही प्यारा ये डिज़ाइन बना है। तो माशाल्लाह अब मुझे दें माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही प्यारा ये डिज़ाइन बन चुका है। तो इसकी जो फाइनल लुक आपको कैसी लगी है अब मुझे दें इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।